एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी की किताबों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सीबीएसई पैनल ने एक राय से प्रस्ताव किया है पास। तो एनसीईआरटी की किताबों में अब आए इंडिया का नाम अब भारत रखा जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया है। तो एनसीईआरटी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इंडिया नाम की जगह अब भारत लिखा जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में भी सिर्फ भारत लिखा जाएगा। तो एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा। जहां जहां पर एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया लिखा जाता था, अब भारत लिखा जाएगा। सीबीएसई पैनल ने एक राय से ये प्रस्ताव पास किया है। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम अब भारत होगा। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए अब एनसीईआरटी ने बड़ा बदलाव किया है। जहां जहां इंडिया का नाम है अब वहां भारत लिखा जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है और यहाँ पर अभी फिर भारत में लिखा जाए, क्योंकि यहाँ पर कि जिस तरह से INDI लिखा रहता था, इंडिया लिखा रहता था, अब यहाँ पर भारत लिखा जाएगा। और सीबीएसई के पैनल ने इस प्रस्ताव को पास किया है और एनसीईआरटी की बुक में आने वाले समय में हमको भारत लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि ये भारत वाली जो परिकल्पना है पहले भी चलती आ रही। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है जब यहाँ पर INDI गठबंधन बना था, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि अचानक से भारत लिखने की मांग शुरू हो गई थी। और यहाँ तक कि जब एक निमंत्रण पत्र हुआ था राष्ट्रपति को, उसमें भी जो उच्चारण में वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो निश्चित रूप से जो बात चलती चली आ रही थी, वो यहाँ पर एनसीईआरटी के माध्यम से फिलहाल यहाँ पर भारत लिख दिया गया है, प्रस्ताव पास हुआ है। अब कितना समय लगेगा और कौन से इसमें जो चरण में और कौन से इसमें वर्ष में लिखा जाएगा अभी ये क्लियर नहीं है, पर ये जरूर बात हो गई है कि यहाँ पर सहमति हो गई, प्रस्ताव पास किया गया कि एनसीईआरटी किताबों में अब इंडिया की जगह नाम बदलकर भारत लिखा जाएगा। यानी कि जो नाम बदलाव को लेकर चर्चाएं थी, धीरे धीरे ऐसे ही शायद इसकी शुरुआत की जाएगी, ये मान लिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हम मान सकते हैं जिस तरह से चर्चा जरूर थी कि ये ऐसा रहेगा और इसका नाम बदला जाएगा। और पर यहाँ पर जिस तरह से एनसीईआरटी में इसकी शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पर एक नई तरह की जो एक पद्धति शुरू होने वाली है, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के अगले, हम मान सकते हैं अगले सेट में इस तरह का जो भारत रहेगा, जो इंडिया की जगह भारत मुद्रित किया जाएगा। अगले सेट यानी जो अगला जो शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू होगा, जो शिक्षा चरण शुरू होगा अगले साल का, उसके वहाँ पर यहाँ पर जो इंडिया की जगह भारत जो है वो छपा हुआ मिलेगा। और पैनल के प्रस्ताव को सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास की किताबों में हिंदू विजय को इसमें प्राथमिकता देने की बात भी कही गई। ये भी कहा गया है कि जो जहाँ पर हिंदू की विजय हुई है, हिंदू राजा की विजय हुई है, उसको भी इतिहास की किताबों में प्रमुखता से उठाया जाए, जिससे कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो वास्तव में जो भारतीय इतिहास है उससे रूबरू हो सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम जब कहा जाता था कि जो वास्तविक इतिहास है उससे बच्चे रूबरू नहीं हो पाते हैं, और तमाम चीजें हैं जो इतिहास में अभी नगण्य कर दी गई हैं, जो कि नगण्य नहीं की जानी चाहिए, उनको बताना चाहिए था। पर यहाँ पर अब ये जरूर बताया गया है कि अब एनसीईआरटी की किताबों में यहाँ पर इंडिया के भारत भी मुद्रित होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इतिहास की किताबों में वहाँ पर हिंदू विजय को प्रमुखता से दिखाने की बात भी यहाँ कही गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नगर निगम ने रेस्टोरेंट किया सील। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर नगर निगम ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। हाउस टैक्स बकाया के चलते रेस्टोरेंट को सील किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट को नगर निगम ने सील कर दिया है। रेस्टोरेंट पर 8,81,000 रुपए का बकाया था, जिसके बाद नगर निगम ने ये बड़ा एक्शन लिया है। जोन 7 में जोनल अधिकारी प्रज्ञा सिंह ने सील किया है। तो लखनऊ में रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हाउस टैक्स बकाये पर नगर निगम अभियान चला रहा है, तो नगर निगम की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर बताया जा रहा है कि नगर निगम ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। हाउस टैक्स बकाया होने के चलते रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। खबर मेरठ से है, जहां पर स्कॉर्पियो कार ने गुब्बारे बेचने वाले को कुचला, मौके पर ही मौत हो गई थी। उस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। आबुलेन सड़क हादसे में अन्य आरोपियों पर भी होगी कार्रवाई। कहा जा रहा है कि गुब्बारे बेचने वाले को कुचल दिया गया है। हादसे में घायल अनुभव का इलाज चल रहा है। अनुभव में अल्कोहल की हुई है पुष्टि। खबर मेरठ से है,
अनुभव के स्वस्थ होने पर होगी पूछताछ। बताया जा रहा है कि अनुभव के स्वस्थ होने पर पूछताछ की जाएगी। अनुभव से पूछताछ के बाद अन्य कार सवारों पर भी होगी कार्रवाई। तो बताया जा रहा है कि अन्य कार सवार जो थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आबोलेन सड़क हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। खबर मेरठ से है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, स्कॉर्पियो वाले ने गुब्बारे बेचने वाले को मौत के घाट उतार दिया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदिनी, ये परसों का मामला है। सोमवार को लगभग 11:50 की ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है। 11:50 पर सदर थाना क्षेत्र के आबूलेन का ये मामला है, जब तेज रफ्तार एक स्कॉर्पियो कार वहां से गुजर रही थी। उसमें लगभग माना जा रहा है कि आधा दर्जन युवक शामिल थे, जिन्होंने नशा कर रखा था और नशे की लगभग 24 बोतलें यानी कि 2 दर्जन बोतलें भी बरामद पुलिस ने की हैं। बताया जा रहा है तेज रफ्तार में ये स्कॉर्पियो कार जा रही थी, तो वहीं साइड में गुब्बारे बेचने वाला एक युवक था जो नाव का रहने वाला था, और वर्तमान में वो रोजी रोटी कमाने के लिए थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अपने बहनोई के यहाँ पर आ गया था और गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसे कार ने कुचल दिया और उसकी वहीं तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। अन्य 3-4 लोगों को भी ये घायल करती हुई टक्कर मारती हुई कार आगे पहुंचती है और अनियंत्रित होकर ये वहां पलट जाती है। तो वहीं वीडियो में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि गाड़ी के गेट खोलकर और शीशों के रास्ते से जो अंदर युवक सवार थे, नशे में धुत थे, वो वहां से भाग जाते हैं। वहीं एक युवक को पब्लिक ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद में उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसका अनुभव नाम बताया जा रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि थाना पुलिस से सेटिंग गेटिंग करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और अज्ञात में लोगों के खिलाफ में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने नामजद करते हुए कुछ युवकों को जो है नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। उस युवक का इलाज चल रहा है। इलाज जब जैसे ही होश आएगा, उससे बातचीत के बाद में औरों के नाम भी खोले जाएंगे और उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास भी पुलिस करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि ये खबर मेरठ से है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि स्कॉर्पियो कार ने गुब्बारे बेचने वाले को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक का नाम अनुभव बताया जा रहा है। अनुभव के स्वस्थ होने पर पूछताछ की जाएगी। बता दें कि अनुभव में अल्कोहल की पुष्टि हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुभव से पूछताछ के बाद अन्य कार सवारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। थाना सदर बाजार के अंतर्गत रात्रि 12 बजे के आसपास एक तेज स्पीड स्कॉर्पियो गाड़ी जा रही थी और उससे एक गुब्बारे बेचने वाला जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। और इस पूरे प्रकरण में मौके से ही पब्लिक के द्वारा एक अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसके चोट थी और अभी भी वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, कूल्हे का इलाज चल रहा है। इस प्रकरण में वादी पक्ष की तरफ से एक वाहन नंबर पर तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त है उसका मेडिकल पुलिस वगैरह कराया गया है, क्योंकि वो वादी अभियुक्त जो है अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है उसमें की जाएगी। पीलीभीत में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर पीलीभीत से आपको बता रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। तो ये खबर पीलीभीत से है, जहां पर सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। तो बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर सिलेंडर फट गया है, जिसमें 5 लोग झुलस गए हैं। मेले में एक दुकान पर यह हादसा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि मेले के एक दुकान पर यह हादसा हो गया है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए हैं। तो हादसे में 5 लोग झुलसे हुए हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सिलेंडर फट गया था, जिसमें 5 लोग झुलस गए हैं। सभी लोगों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जिन 5 लोग झुलसे हैं उन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मेले के एक दुकान में ये हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा पीलीभीत में हुआ है। तो खबर पीलीभीत से है, जहां पर सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 5 लोग झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।